नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कपूर टेक्निकल पॉइंट। यह आपको आईटीआई संबंधित सभी एग्जामों में मदद करेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक समझ रहे हैं। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है मार्किंग टूल्स, ठीक है। तो मार्किंग टूल्स हम कुछ टूल्स पढ़ लिए हैं, उसके बारे में समझें, ठीक है। और अभी कुछ टूल्स के बारे में अभी समझना बाकी है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग स्क्राइबर के बारे में पढ़े थे, कैलिपर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज समझते हैं सरफेस गेज के बारे में। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे सरफेस गेज के बारे में। सरफेस गेज किस मटेरियल का बना होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये इसका साइज कैसे लेते हैं, या कैसे वर्क करता है, या इसके पार्ट्स क्या क्या होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं सरफेस गेज के बारे में, ठीक है। सरफेस गेज का दूसरा भी नाम है, इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम तीन नाम से जानते हैं: सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक, ठीक है। अब समझते हैं सरफेस गेज क्या है। तो सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है जिसमें एक दो मुंह वाला स्क्राइबर लगा होता है, जिसके सहायता से किसी भी जॉब पर हम मार्किंग करते हैं, समानांतर में मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब ये कितना प्रकार का होता है इसके बारे में समझते हैं। वर्कशॉप में जो सरफेस गेज है, वर्कशॉप में दो प्रकार के सरफेस गेज प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले होता है फिक्स्ड सरफेस गेज, फिक्स सरफेस गेज, ठीक है। और दूसरा जो होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिक्स सरफेस गेज क्या है, ठीक है। ये जो फिक्स सरफेस गेज होता है, इसके बेस जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ये बेस गोलाकार या चौरस आकार का होता है, जिसके साथ एक स्पिंडल अस्थायी रूप से या इसको चूड़ी की सहायता से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। और इस पर साइज खोलने के लिए एक स्लाइडिंग स्नग लगा रहता है, ठीक है। और ये स्नग के द्वारा स्क्राइबर जुड़ा रहता है, जिसके ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। इस सरफेस गेज के सहायता से हम शुद्धता में माप लेना कठिनाई होता है, इसलिए इस सरफेस गेज का प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है। अब अगला समझते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। समझते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। इस सरफेस गेज का जो स्पिंडल होता है, जो पिलर होता है, वो बेस के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। इस प्रकार के जोड़ने के लिए एक रॉपर आर्म लगा रहता है, जिससे सरफेस गेज को एडजस्ट किया जा सकता है। और इसमें फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, जिसके द्वारा 1 mm या आधा mm तक की भी माप आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसे सरफेस गेज का प्रयोग जो है वर्कशॉप में अत्यधिक किया जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले है आपका बेस। बेस, दूसरा है स्पिंडल। ठीक है, बेस, स्पिंडल, स्क्राइबर, इसके बाद स्क्राइबर स्नैक, रॉकर आर्म, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसके बाद है स्पिंडल लॉक नट, और ये है आपका गाइड पिन। ठीक है, आप फिगर में देख रहे हैं, ये बेस है, ये स्पिंडल है, ये स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर स्नैक है, ये रॉकर आर्म है, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, ये स्पिंडल लॉक नट है, और ये गाइड पिन है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को हम बारी बारी समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बेस के बारे में। ठीक है, बेस यानी यह सरफेस गेज का सबसे नीचे का भाग होता है। ये जो बेस देख रहे हैं, ये सबसे नीचे का भाग होता है, जिसके ऊपर रॉकर आर्म और गाइड पिने फिट रहती है। ठीक है, ये जो है आपको कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए? ये जो बेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस गेज के सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसके ऊपर आपको गाइड पिन और रॉकर आर्म लगा होता है। ठीक है, ये किस मेटल का बना रहता है? ये कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है ये स्पिंडल। ठीक है, ये स्पिंडल जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है और इसे केस हार्ड किया जाता है। ठीक है, ये जो स्पिंडल है, इसके साथ रॉकर आर्म जो होता है, रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका है स्क्राइबर। ये जो स्क्राइबर देख रहे हैं, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके पॉइंटों को हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, इसी के प्रयोग से जॉब पर लाइन खींचा जाता है। ठीक है, अब ये समझते हैं स्क्राइबर स्नग। ठीक है, ये स्क्राइबर स्नग जो होता है, यह पिलर पर ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता है। ये जो आप स्नग देख रहे हैं, इसी की सहायता से ऊपर नीचे स्लाइड होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है स्क्राइबर को निश्चित ऊंचाई तक सेट करने के लिए किया जाता है। आप कह सकते हैं कि जरूरत के अनुसार जितना हाइट पर आपको स्क्राइबर को सेट करना रहेगा, इसी स्क्राइबर स्नग के द्वारा हम ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसके बाद ये है रॉकर आर्म। ठीक है, रॉकर आर्म ये जो है बेस पर बने खांचे में स्क्रू एवं स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो रॉकर आर्म देख रहे हैं, यह बेस पर बने खांचे में स्क्रू एवं स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, ये जो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू देख रहे हैं, यह रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है, जिसका प्रयोग फाइन एडजस्टिंग के लिए किया जाता है। समझ गए? यानी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है,
इसका प्रयोग फाइन एडजस्टिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये है आपका स्पिंडल लॉक नट। ठीक है, स्पिंडल लॉक नट यह प्रायः रॉकर आर्म के साथ लगा रहता है, जिसका प्रयोग स्पिंडल को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी के सहायता से पिलर को किसी भी कोण में कसा जा सकता है, यानी स्पिंडल लॉक नट के सहायता से ही पिलर को एंगल में, किसी भी एंगल में इसको सेट किया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका गाइड पिन। ठीक है, ये जो गाइड पिन है वो स्टील की बनी होती है, जो कि बेस के साथ जुड़ी रहती है। इनको ऊपर नीचे एडजस्ट कहीं भी किया जा सकता है। जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समानांतर लाइन खींचनी हो तो गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।